गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का अपना जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखिएगा दोस्तों, डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। सामान्य सी बात है, पहले एक वाक्य हिंदी में देखते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हुआ, राम ने कहा मैं बाजार जा रहा हूं। देखिएगा दोस्तों, राम ने कहा मैं बाजार जा रहा हूं। इस वाक्य को हम क्या कहते हैं कि राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। उनको है। देखिएगा दोस्तों, पहला वाक्य राम ने कहा मैं बाजार जा रहा हूँ। ये जो वाक्य है राम के द्वारा सीधा सीधा कहा गया कि राम ने कहा मैं बाजार जा रहा हूँ, तो ये वाक्य डायरेक्ट का हो गया। और राम से कोई हमसे पूछे कि राम ने क्या कहा, तो हम राम के वाक्य को अपने शब्दों में बदल कर कहते हैं कि राम ने कहा कि वह और बाजार जा रहा है। तीन परिवर्तन हमारे द्वारा किए गए। इस प्रकार से दोस्तों जो परिवर्तन हम कर देते हैं वाक्यों में, तो ये जो हमारे वाक्य बनते हैं वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में जो वाक्य होते हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो नियम है, हम उन सभी नियमों को जानेंगे। सबसे पहले हम ये बात जान लेते हैं कि कितने प्रकार के वाक्य होंगे जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, पहला वाक्य जो हमारा होगा, जो डायरेक्ट से अपन इनडायरेक्ट बनाते हैं, अंग्रेजी में वाक्यों के प्रकार भी यही है। जैसे पहला वाक्य होगा असर्टिव सेंटेंस। पहला वाक्य है हमारा असर्टिव सेंटेंस। ओके, और उसके बाद दूसरा वाक्य है दोस्तों अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और दोस्तों तीसरे नंबर का अपना जो वाक्य आता है वो वाक्य आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। और चौथा नंबर का वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवें नंबर का वाक्य होगा दोस्तों अपना होगा एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके दोस्तों, तो देखिएगा दोस्तों, अपने 5 वाक्य होते हैं। अंग्रेजी में 5 प्रकार के वाक्य हम मानते हैं। पहले प्रकार के वाक्य होते हैं जिनको अपन असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरे प्रकार के वाक्य इंटेरोगेटिव वाक्य, अपन उनको कहते हैं। तीसरे जो वाक्य होते हैं दोस्तों, इनको इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और चौथा जो वाक्य होता है उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। और पांचवें नंबर के वाक्य को दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इनकी थोड़ी पहचान देखिएगा दोस्तों, जैसे कोई कहता है ना कि मैं पत्र लिख रहा हूँ, मोहन खाना खा रहा है, वह विद्यालय नहीं जा रहा है। इस प्रकार से किस में काम हो रहा है या किसी में काम नहीं हो रहा हो, मतलब किसी में काम यस हाँ हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो वाक्य हो सकते हैं असर्टिव सेंटेंस में। जैसे कि इनडेफिनेट वाक्य होते हैं, कंटिन्यूअस के वाक्य होते हैं, परफेक्ट के, उनके जो वाक्य होते हैं शुरू के, वो वाक्य अपन देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस होते हैं। इसके बाद देखिएगा दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इन वाक्यों को तो हम सभी जानते हैं। इंटेरोगेटिव में इंटेरोगेशन करते हैं, मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे क्या आप जा रहे हो, तो इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए इस वाक्य की लिए हम क्या करेंगे, वाक्य की शुरुआत किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, या तो वाक्य को अपन हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे कि क्या तुम जा रहे हो, लेकिन हम ये पूछना चाहें कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो हम कहेंगे वेयर
आर यू गोइंग, तो यहाँ पे हमने वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से पहले एक शब्द और रख दिया गया है हमारे द्वारा, और इस शब्द को दोस्तों अपन WH वर्ड के रूप में मानते हैं। तो इन वाक्यों की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब या फिर WH वर्ड से हो सकती है, और प्रश्न के वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, उनको इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम कहते हैं। तो हम सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य होंगे उनको भी अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तीसरे तरह के वाक्य आएंगे दोस्तों, ये होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है दोस्तों जिन वाक्यों में या तो कोई आदेश दिया जाता है, आज्ञा दी जाती है, या कोई सजेशन भी दिया जाता है। जैसे कि इस प्रकार के वाक्यों की शुरुआत दोस्तों एमवी की फर्स्ट फॉर्म से होती है, एमवी की फर्स्ट फॉर्म से होती है। जैसे कि गो योर होम, जाओ तुम्हारे घर, तो गो से शुरुआत की अपन ने, और गो का मतलब क्या हुआ, गो तो अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है। इसी प्रकार से वाक्य इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के हो सकते हैं। जैसे कि राइट दिस लेटर, ये पत्र लिखो, और वॉच दिस मूवी, वॉच दिस मूवी, इस मूवी को देखो। या फिर हम इसको नेगेटिव का डोंट वॉच दिस मूवी, तो इस प्रकार के वाक्य की शुरुआत डोंट से भी हो सकती है, डू नॉट भी हम वाक्य के प्रारंभ में लिख सकते हैं, डोंट। ओके, आगे देखिएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस दोस्तों। इस प्रकार के सेंटेंस में अपन क्या करते हैं कि किसी के लिए शुभ कामनाएं अभिव्यक्त करते हैं, या फिर किसी को अभिशाप भी दे सकते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, तुम लंबे समय तक जियो, ईश्वर तुम्हें वरदान दे। तो इस प्रकार के वाक्यों की शुरुआत दोस्तों अपन किससे करेंगे, में से। इस प्रकार के वाक्यों की शुरुआत होती है में से। ओके, और इसके बाद देखिएगा एक्सक्लेमेटरी में किसी को एक्सक्लेम किया जाता है, संबोधित किया जाता है, और संबोधन करते हुए हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं। जैसे कि कोई मैच जीत जाए तो कि हुर्रे, हम मैच जीत चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों एलास वी हैव लूज द मैच, अरे हम मैच हार चुके हैं, वी हैव लॉस्ट द मैच। इसके अलावा और भी होता है व्हाट अ ग्रेट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, दिस बिल्डिंग, व्हाट अ ग्रेट ब्यूटीफुल, व्हाट अ ग्रेट पर्सन ही इज। इस प्रकार के जो हमारे भाव होते हैं इनको हम प्रकट करेंगे, और इस प्रकार के जो वाक्य बनेंगे दोस्तों वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम बनाएंगे। और 5 प्रकार के वाक्य हैं, तो 5 प्रकार के नियम होंगे, सामान्य नियम। जैसे कनेक्टिव का अलग होना, कहीं पर कनेक्टिव का प्रयोग नहीं होना, कहीं पर इंटेरोगेटिव वाक्यों को सिंपल वाक्यों में बदल देना। इस प्रकार के वाक्यों के अनुसार इनके कुछ नियम बदलेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले कुछ सामान्य नियम ऐसे होते हैं जो सभी प्रकार के वाक्यों में काम आते हैं। तो सबसे पहले अपन उन सामान्य नियमों को जान लेते हैं जो हमारे सभी प्रकार के वाक्यों में काम आने वाले हैं। जैसे कि टेंस से संबंधित नियम होंगे कि कौन से टेंस को किस टेंस में बदल देना चाहिए। इस प्रकार के जो वाक्य होंगे वो हमारे अपन देख लेते हैं, तो अपने को प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो दोस्तों तो सबसे पहले दोस्तों एक वाक्य देख लेते हैं। रानू सेड, रानू सेड आकाश इज गोइंग, रानू सेड आकाश इज गोइंग। देखिएगा दोस्तों ये वाक्य है। सबसे पहले सामान्य जानकारी की एक वाक्य यहाँ पर है दोस्तों और एक वाक्य यहाँ पर है। जो इन्वर्टेड कॉमा से, ये इन्वर्टेड कॉमा है दोस्तों, तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो वाक्य होता है
इसे अपन रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और इसीलिए इसे शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों आरवी का वाक्य भी बोल दिया जाता है। इधर वाला वाक्य दोस्तों इसको रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य बोलते हैं, इसलिए शॉर्ट में हम इसको क्या कहेंगे, आर एस का वाक्य। ये वाक्य आरवी का वाक्य, ये वाक्य आर एस का वाक्य। देखिएगा दोस्तों ये निश्चित नहीं होता है कि हमेशा हमें वाक्य इसी क्रम में मिले, कभी आरवी का वाक्य आगे होता है और आर एस का वाक्य बाद में होता है। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है दोस्तों कि आर एस के वाक्यों को आगे रख लेते हैं और आरवी के वाक्यों को पीछे रख लेते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जब हम वाक्य बनाएंगे तो वापस यथा स्थान हम रख देंगे। और एक बात तो ये हो गई दो, इसके बाद देखिएगा दोस्तों ये जो इन्वर्टेड कॉमा होता है किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो हमारा, तो जो इन्वर्टेड कॉमा होगा उसको हम हटा देंगे और इस वाक्य और इस वाक्य को जोड़ने के लिए दोस्तों यहाँ पर बीच में कनेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। दोनों वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द होते हैं उनको कनेक्टिव कहेंगे, तो उनका प्रयोग करते हैं। और कुछ शब्द WH वर्ड ऐसे होते हैं जो खुद कनेक्टिव का काम भी करते हैं, तो वैसी स्थिति में फिर हम कनेक्टिव का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके अलावा रही बात दोस्तों टेंस में परिवर्तन का जो नियम है वो काफी प्रमुख नियम होता है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, आरवी के वाक्य में यदि पास्ट टेंस जैसा टेंस होता है, इधर पास्ट टेंस होता है तो इधर भी पास्ट टेंस हो जाता है। लेकिन दोस्तों आरवी का वाक्य यदि प्रेजेंट टेंस होता है या यदि फ्यूचर टेंस होता है तो इधर आरएस के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है और उसको हम यदि प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रख लेते हैं। तो इस सब जो कही गई बात है दोस्तों उस सारी जानकारी को अपन एक एक वाक्य के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं 3 वाक्य लिखता हूँ, जिन तीनों वाक्यों में आरवी का जो वाक्य है अपना एक में प्रेजेंट में रहेगा, एक में पास्ट में रहेगा और एक में फ्यूचर में रहेगा। देखिएगा सेम वाक्य है दोस्तों, रवि सेज he is reading a book। एक वाक्य ये हो गया दोस्तों, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य क्या है, सेम रवि सेज को दोस्तों मैं ऐसे बना देता हूँ, रवि विल से, रवि विल से he is reading a book। ये पढ़ लेते हैं। एक और वाक्य दोस्तों अपना तीसरा वाक्य, रवि said he is reading a। देखिएगा दोस्तों अपने पास इस प्रकार से 3 वाक्य हैं। ओके, इनको दोस्तों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं अपन। देखिएगा दोस्तों एक एक शब्द को हम बदलते जाएंगे और हमारा पूरा वाक्य चेंज हो जाएगा। देखिएगा रवि है जो आरवी का सब्जेक्ट है, ये वाक्य आरवी का है तो आरवी का सब्जेक्ट हमेशा वो का वही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। तो देखिएगा दोस्तों अपन रवि का क्या लिख देंगे, रवि, रवि का रवि हो गया। देखो दोस्तों सेज, सेज के बाद में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, जैसे रवि सेज टू मोहन, ऐसे टू और मोहन ये जो जुड़ा रहता है ना उससे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन इस वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जब वाक्य के पीछे ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो इस वर्ब को वैसा का वैसा ही लिखते हैं। मतलब सेज का दोस्तों सेज हो जाएगा, इसमें एस जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये जो आरवी का वाक्य है वो प्रेजेंट का इनडेफिनेट है, क्योंकि प्रेजेंट के इनडेफिनेट की पहचान है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो एस या ईएस का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो तब एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ही आती है केवल। ओके,
तो रवि का रवि लिख देंगे, सेज का सेज लिखेंगे दोस्तों। इस इन्वर्टेड कोमा कोमा को हटाकर ये, चूंकि ये सेंटेंस असर्टिव है, अपना पूरा का पूरा सेंटेंस किसमें है, असर्टिव, और जो सेंटेंस असर्टिव होगा उसमें कनेक्टिव के रूप में दोस्तों अपन डेट लगा देंगे। ओके, इसके बाद आके देखिए दोस्तों, ये ही है। अब ही, शी, इट, दे, 4 शब्द और किसी का नाम, 5 ऐसी चीजें हैं दोस्तों, ही, शी, इट, दे और किसी का नाम। ये 5 चीजें ऐसी है दोस्तों जो थर्ड पर्सन कही जाती है और थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता है। मतलब यदि वाक्य में ही आ गया, शी आ गया, इट आ गया, दे आ गया और किसी का नाम आ गया तो दोस्तों उसे हमें नहीं बदलना है। तो चूंकि यहाँ पे यहाँ ही आया तो अपन क्या करेंगे, ही का ही लिख देंगे। अब बात आती है दोस्तों इस इज का क्या करें। तो इस वाक्य का जो टेंस है दोस्तों, इस वाक्य के टेंस आर एस के वाक्य का टेंस आर वी के वाक्य के टेंस के अनुसार बदलेगा। क्योंकि दोस्तों आर वी के वाक्य में भी प्रेजेंट टेंस है तो इधर भी टेंस प्रेजेंट ही रहेगा। तो यहाँ इसका क्या बनाऊं दोस्तों, इसका इज ही रह जाएगा। और रीडिंग अ बुक को मैं क्या लिख दूंगा, रीडिंग ए बुक, रीडिंग ए बुक का रीडिंग ए बुक आएगा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। तो देखिएगा इसी प्रकार अगला वाक्य देखते हैं दोस्तों। वही रवि का क्या होगा, रवि का रवि रहेगा। और विल है ना दोस्तों, तो विल का क्या होगा, विल का विल ही रहेगा। क्योंकि आर वी के वाक्य का, रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य का टेंस कभी भी नहीं बदलता है। टेंस केवल आर एस के वाक्य का बदलता है और वो भी आर वी के वाक्य को देखते हुए ही आर एस के वाक्य का टेंस हमें बदलना है। तो देखिएगा दोस्तों, विल का विल रहेगा और से का भी क्या आ जाएगा, से आएगा, क्योंकि इसके पीछे भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या करेंगे दोस्तों, डेट लगा देंगे। थर्ड पर्सन है तो ही का ही रह जाएगा। इज का क्या करूं दोस्तों, इधर फ्यूचर टेंस है और फ्यूचर टेंस इंग्लिश में मुख्य रूप से टेंस दो ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। तो फिर फ्यूचर टेंस क्या होता है, तो वैसे देखा जाए दोस्तों तो फ्यूचर टेंस जो है एक प्रकार से प्रेजेंट टेंस है, पर क्या किया गया है, इसमें विल और शेल का प्रयोग करके, मतलब मॉडल का प्रयोग करके इसे टेंस जैसा बनाया गया है। ये एक प्रकार का डमी टेंस है और इस वजह से हम इसको भी टेंस, प्रेजेंट टेंस जैसा ट्रीट कर सकते हैं। और एक और बात है दोस्तों कि यहाँ पर विल के बाद से ही आया, सेज भी नहीं आया, सेइंग ऐसा कुछ और नहीं आया। तो याद रखेंगे कि जो मॉडल्स होते हैं ना, उन मॉडल्स के पीछे या मॉडल के बाद में दोस्तों हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लाना चाहिए हमें और अन्य फॉर्म नहीं ला सकते। अब बेस फॉर्म का क्या तात्पर्य, बेस फॉर्म का तात्पर्य यह है दोस्तों कि वर्ब की ऐसी फॉर्म जिसमें एस, ईएस, आईएनजी, ईडी ऐसा किसी भी प्रकार का कोई चीज नहीं जुड़ी हो। अधिकतर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो बेस फॉर्म जैसी ही होती है, लेकिन हर फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म हो ये आवश्यक नहीं है। क्योंकि अपन कहते हैं जैसे कम्स, ही कम्स, वह आता है, तो कम्स कह दिया तो इसमें तो एस लगा दिया और एस लगा दिया तो फिर ये बेस फॉर्म नहीं रही। तो ओके दोस्तों, अपन यहाँ पे रवि का रवि लिख देंगे, विल का विल लिखेंगे, से का से लिख देंगे और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डेट लगा देंगे और ही थर्ड पर्सन इसलिए ही का ही, और इज का उधर अपने फ्यूचर टेंस है इसलिए इज का इज ही रख देंगे और रीडिंग बुक में कोई परिवर्तन करना ही नहीं है दोस्तों। तो रीडिंग ए बुक भी ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। बात इसकी है दोस्तों, मुख्य रूप से ये आता अपने एग्जाम्स में, तो कैसे बनाए अच्छे ध्यान से देखेंगे दोस्तों। रवि है तो रवि का क्या करूं मैं, रवि का रवि लिख देता हूँ। सेड के बाद कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है तो दोस्तों सेड को मैं क्या करूंगा, सेड ही रखूंगा। इन्वर्टेड कॉमा आया तो क्या करता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा आया तो इसको हटाकर डेट लगा देता हूँ। ही आया तो क्या करूं मैं, ही का ही, क्योंकि थर्ड पर्सन है।
अब इस चीज का क्या करूं दोस्तों, मैं इसके अनुसार बदल दूं। इधर क्या सेड है, पास्ट टेंस से क्या पहचान है पास्ट टेंस की, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यूं कह सकते हैं दोस्तों, इधर सेकंड फॉर्म आई तो इधर वाले वाक्य की जो हेल्पिंग वर्ब है इसको भी सेकंड फॉर्म बना दीजिएगा। अपन ने टेंस पढ़ते समय पढ़ा था कि 3 वर्ब जो हमें पढ़नी ही पढ़नी है। डू की फर्स्ट फॉर्म तो डू, सेकंड डिड और थर्ड फॉर्म क्या होती है डन, डू डिड डन। इसी प्रकार से दोस्तों इज का इज, वाज बीन, आर का आर वर बीन और एम का एम वाज बीन। इस प्रकार से फॉर्म चलती है। और एक और फॉर्म पढ़ी थी अपने हैव हैड हैड, ऐसे पढ़ा था अपन ने। तो देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो इज है, यहाँ सेड अपने आप में सेकंड फॉर्म है, तो इस इज को भी सेकंड फॉर्म बना देंगे तो इधर भी पास्ट और इधर भी पास्ट हो जाएगा। तो इज का पास्ट क्या होता है दोस्तों, वाज। तो ही वाज और रीडिंग अ बुक को क्या करेंगे, रीडिंग अ बुक ही बना देंगे, रीडिंग अ बुक ऐसा ही बना रहने देंगे। तो दोस्तों देख लिया अपन ने, यदि आर वी का वाक्य प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है तो आर एस का वाक्य कोई परिवर्तन नहीं लेता है, लेकिन यदि आर वी का वाक्य पास्ट टेंस में है तो हमारे आर एस में आया हुआ वाक्य प्रेजेंट टेंस होगा तो वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये टेंस से संबंधित नियम होंगे। अब बाकी देखिएगा दोस्तों, अपन कहें कि प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट के वाक्यों को बदलना है। और तो देखिएगा दोस्तों क्या करेंगे हम लोग कि टेंस में परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं। ऐसा करते हैं कि अपन टेंस 3 प्रकार के जो होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनके जो 12 वाक्य बनते हैं दोस्तों, कोशिश करते हैं ना कि 12 ही वाक्यों को अपन बनाकर देख लेते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा वाक्य होता है उसको किस में बदलना होता है। मतलब प्रेजेंट का कोई सा भी वाक्य किस में बदलेगा, पास्ट के वाक्य आएंगे तो किस में बदलेंगे और फ्यूचर के आने वाले वाक्यों को अपन किस में बदलते हैं। यदि हम सारे वाक्यों को देख लेंगे तो हमें कोई सा भी वाक्य दिया जाए ऐसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। ओके दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों हमें समझने में काफी आसानी रही, इसलिए एक काम करता हूं, मैं 4 वाक्य लिख रहा हूं। प्रेजेंट के चारों टेंसों के लिख रहा हूँ। प्रेजेंट का सिंपल का एक वाक्य, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस का एक होगा, प्रेजेंट के परफेक्ट का एक होगा और प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक वाक्य होगा। तो देखिएगा दोस्तों, पहला वाक्य है मीना सेड टू राहुल। मीना सेड टू राहुल। she reads newspaper. she reads newspaper, ये वाक्य she reads newspaper। इसके अलावा देखो दूसरा वाक्य क्या है दोस्तों, मीना said to राहुल। she reads newspaper और मैं यहाँ बना देता हूँ दोस्तों she is reading newspaper। ओके, टेंस का तीसरा वाक्य क्या बनेगा दोस्तों, मीना said to राहुल। मीना said to राहुल क्या कहा, she has read newspaper। ओके, और तीसरा वाक्य
तीसरा क्या, चौथा वाक्य देखो, मीना सेड टू राहुल शी हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। इसमें आगे अपन जोड़ दे सकते हैं सिंस 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, ऐसे कैसा भी अपन आगे बढ़ा सकते हैं। देखिएगा दोस्तों ये 4 प्रकार के वाक्य हैं। इसमें देखेगा रीड्स प्रेजेंट सिंपल है, इज रीडिंग प्रेजेंट का कंटिन्यू है, हैज रेड प्रेजेंट का परफेक्ट है, हैज बीन रीडिंग प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो देखिएगा दोस्तों इनको कैसे बदलना है, तो इनको तो एक बार देख लेते हैं, भले सब सेम है तो एक जैसा चेंजेस। देखो मीना का क्या हुआ दोस्तों, मीना सेड टू के बाद राहुल आ रहा है, तो इस सेड को, ये सेकंड फॉर्म में है ना, तो सेकंड फॉर्म में ही बदलेगी। तो सेड को क्या कहूंगा मैं, टेल फर्स्ट फॉर्म होती है तो टोल्ड कहूंगा मैं, मीना टोल्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा राहुल, मीना टोल्ड राहुल। यहां तक हो गया। इसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लिखूंगा दोस्तों, दैट। शी थर्ड पर्सन है, नो चेंज रहेगा, शी का शी आ जाएगा। और रीड से दोस्तों यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे तो सेकंड फॉर्म है मतलब पास्ट टेंस है, तो आर एस के वाक्य का भी टेंस क्या बदलेगा, पास्ट। रीड की सेकंड फॉर्म हम यदि लिख दें तो अपने आप में प्रेजेंट से क्या हो जाएगा, पास्ट। हमने अच्छे से पढ़ा है दोस्तों, किसी भी फर्स्ट फॉर्म को यदि हम सेकंड फॉर्म बना दें तो हमारा वाक्य प्रेजेंट से पास्ट में बदल जाता है, जो कि फॉर्म्स हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी है। तो देखिएगा दोस्तों, शी का शी, रीड की सेकंड फॉर्म रेड, पर स्पेलिंग वही रहेगी। ये एस हटी जाएगा क्योंकि तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसमें एस आएगा नहीं। और ये सेकंड फॉर्म है दोस्तों, शी रेड, और न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। ये तो वाक्य इस प्रकार तो प्रेजेंट का पहला पास्ट के पहले में चला गया। फर्स्ट फॉर्म को अपन ने क्या किया दोस्तों, सेकंड फॉर्म बना दी। तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट किस में बदला, प्रेजेंट के मतलब पहला वाला किस में बदला, पहले वाले में। अगला देखते हैं दोस्तों, मीना का क्या रहेगा, मीना आएगा। सेड टू को मैं किस में बदलूंगा, टोल्ड में। राहुल का क्या होगा, राहुल ही रहेगा। यहाँ पे क्या करूंगा, इसको हटाकर डेट लगा दूंगा। शी का क्या किया जाए, शी का शी रखा जाए। इसको क्या करूं दोस्तों, मैं सेकंड फॉर्म बना देता हूं, क्योंकि इधर पास्ट है ना, ये इसके अनुसार बदल दिया। तो सेकंड फॉर्म, इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो वाज होता है, तो इसका वाज बना देंगे। रीडिंग का क्या होगा, रीडिंग ही आएगा दोस्तों। और न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर ही हम लिख देंगे। तो देखो क्या हुआ दोस्तों, इसका आवाज बढ़ाया अपन ने, तो दूसरे वाक्य को किस में बदला, दूसरा। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, तो प्रेजेंट के वाक्य को किस में बदला दोस्तों, पास्ट में। प्रेजेंट का पहला पास्ट के पहले में, प्रेजेंट का दूसरा पास्ट के दूसरे में। इधर देखिएगा दोस्तों, मीना सेड टू राहुल, तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा, मीना सेड, ओ सॉरी, मीना सेड टू को किस में बदल देंगे अपन, मीना टोल्ड, मीना टोल्ड, और राहुल का राहुल, मीना टोल्ड राहुल, और इन्वर्टेड कॉमा दैट। और शी का दोस्तों शी, और हेड रीड, हेज रीड है ना, तो इसको प्रेजेंट का पास्ट बनाएंगे, तो हेज की सेकंड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, हेड, हेड, और रीड की थर्ड फॉर्म रेड, हेड रेड। और न्यूज़पेपर का दोस्तों क्या होगा, न्यूज़पेपर ही हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, इस वाक्य को कैसे बदलेंगे, तो मीना सेड राहुल, तो मीना टोल्ड राहुल, तब तो ये सब सेम है से। फिर इन्वर्टेड कॉमा के बाद क्या, इसको हटाकर डेट लगाएंगे। शी का क्या होगा दोस्तों, शी रहेगा। हेज बीन का पास्ट कैसे बनेगा, हेज की सेकंड फॉर्म रख दो, हेड बीन, हेज बीन का क्या बना देंगे, हेड बीन। और रीडिंग न्यूज़पेपर का रीडिंग न्यूज़पेपर ही आ जाएगा। इस प्रकार से देखिएगा दोस्तों, अपन प्रत्येक प्रेजेंट के प्रत्येक वाक्य को, मतलब चारों वाक्यों को पास्ट के वाक्य में बदलेंगे। और पहला वाक्य पहले में, दूसरा दूसरे में,
तीसरा तीसरे में और चौथा चौथे में। पहले का मतलब इंडेफिनिट से मानना है, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस मानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।